जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर बालयोगी संत स्वामी प्रकाशानंद शिवोहम आश्रम हमजापुर बाजना माठ मथुरा से आज संतों के आगे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जो हमारी सरकार है, उस सरकार ने जो कार्य किया बहुत अच्छा किया। ऐसा ही यार आज भारत में हो रहा है। बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, लगभग पूरे भारत में हो रहा है। इस SIR का उद्देश्य भी अच्छा था। कुछ बेधर्मी, कुछ विदेशी लोग, कुछ बांग्लादेशी लोग यहाँ भारत में आकर घुसपैठिया बनकर यहाँ के वोट बनवा लिया। उसके लिए ये अच्छा था, उनको निकालने के लिए। कुछ लोगों का देहांत हो गया, उनका भी वोट चल रहा है, उसके लिए भी ठीक है। कुछ लोगों का दो जगह पर है, वो भी ठीक है। परंतु मैं आदरणीय योगी जी, मोदी जी से निवेदन करूंगा, आज संकट संतों पर थोड़ा सा आ गया है। अयोध्या के 15,000 कुछ संत हैं, मथुरा के भी कुछ संत हैं, हरिद्वार के संत हैं, काशी विश्वनाथ के संत हैं, उज्जैन के संत हैं, संपूर्ण भारत के संत हैं। कुछ संत ग्रस्त परंपरा से आते हैं, कुछ संत बन गए तो उनके वो नाम ग्रस्त वाले ही हो जाते रहते हैं। तो उनके पास तो ये प्रूफ है SIR फॉर्म भरने का। कुछ संत जो बालकालीन हैं, अपना सब कुछ त्याग कर समर्पित हो गए, जिनको ये भी नहीं पता कि कौन माता पिता है, कौन क्या है। सब कुछ छोड़ने के बाद में उन्होंने अपने सर्वस्व गुरु को, भगवान को माना। अयोध्या के संतों ने सीताराम जी को पिता के कॉलम में, वहां पिता की जगह पर राम जी को लिख दिया है, माँ की जगह पे माँ जानकी को लिख दिया है। शास्त्री भी ऐसा कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। तो भगवान तुम्हारे माता भी हैं, पिता भी हैं। तो क्या SIR फॉर्म में हम लोग अपने गुरु का नाम नहीं भर सकते? अब ये बहुत बड़ा समस्या आ गई है। जहां जहां संतों ने अपने वोटर कार्ड पर अपने गुरु का नाम लिख रखा है, सन ऑफ, वहां SIR फॉर्म वालों को नोटिस आ गया है। तो इस पर थोड़ा सा योगी जी को विचार करें, निर्वाचन अधिकारी को भी विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए, आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, इस पर सबको विचार करना चाहिए। संत महापुरुष, मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, जब से संन्यास लिया, जब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बालकालीन संत रहा, सब कुछ छोड़ने के बाद गुरु जी को समर्पित हो गया। और गुरु का ही मैंने नाम आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, पासपोर्ट में, निवास प्रमाण पत्र में, आय प्रमाण पत्र में, हर जगह पर मेरे गुरु जी का ही नाम चल रहा है। आज सबसे बड़ा धर्म संकट मुझे ये आया कि अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप अपने माता पिता के में कुछ लगाए, मैं कहां से लाऊं? संतों से पूछा जाता है, एक व्यक्ति, एक यूनिट जो हो, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। मेरा राशन कार्ड यहां था, एक यूनिट होने के कारण वो राशन कार्ड काट दिया गया। उसमें विकल्प ये आता है कि जिसके परिवार हो, जिसके पत्नी हो, संयुक्त जिसका परिवार हो, उसी का राशन कार्ड रहेगा। संत अपने आश्रमों में रहते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भोजन की भी आवश्यकता है, तो एक गैस सिलेंडर की आवश्यकता है। लकड़ियों का जमाना खत्म हो गया है। अब गैस सिलेंडर लेने के लिए घर की महिला मुखिया होती है, तो गैस सिलेंडर जो मिलेगा
वो किसको मिलेगा? घर की मुखिया को मिलेगा। अब किसी महात्मा को नहीं मिल रहा है। जिसकी पत्नी नहीं है उसको तो सिलेंडर मिल ही नहीं सकता, सरकार के लाभ मिल ही नहीं सकते। सबका साथ सबका विकास, संतों का तो विकास हो ही नहीं रहा है, संतों का तो साथ दे ही नहीं रहे आप लोग। तो संतों को, मैंने बहुत से संतों को देखा है जो सक्षम है, चलो वो लोग खरीद लेते हैं, पर उनके लिए सिलेंडर फ्री नहीं है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना का लाभ कहते हैं कि आपका उसमें नाम आया है क्या, लिस्ट में नाम है क्या? अब लिस्ट में नाम किसका आएगा? जिसका परिवार हो, महिला मुखिया होती है उस आयुष्मान कार्ड की। परिवार 2-4 लोग होने चाहिए, संत का क्या परिवार? ना तो आयुष्मान योजना का लाभ संतों को मिल रहा है, ना उज्ज्वल योजना का लाभ संतों को मिल रहा है, ना ही आपकी पात्रग्रस्ती या अंत्योदय का कोई लाभ संतों को मिल रहा है। आज वोट डालने का जो हमें अधिकार था, और उसी अधिकार के दम पर हम लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया, हमने सरकार जो सनातन की सरकार है आपको बनाया। आज हम उन्हीं संतों का आप लोग वोट काटने को तैयार है, हमारा मत अधिकार छीनने को तैयार है। उसका एक कारण है कि हमने सब कुछ त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर एक सनातन के लिए समर्पित हो गए। आज हमसे ही हमें पुराने में पहुंचाना चाहते हैं, जो हमको सब कुछ छोड़ा है ना उसमें हमें वापस पहुंचा रहे हो कि अपने परिवार से लेकर आइए। एक अधिकारी बोलता कुछ नहीं तो आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए। अरे मैंने जन्म लिया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अदृश्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं दृश्यमान व्यक्ति हूं, तुम्हारे सामने हूं, मैं जन्मा हूं। पर कहते नहीं जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। चलिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र की योजना इतनी लंबी है, वहां जाइए, वहां से बनवाइए, फिर उसको मिलिए, वहां से एफिडेविट लीजिए। जो 35 साल का है, 40 साल का है, 70 साल का है, वो कहां से आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र लाए? अब उनसे पूछा जा रहा है तुम्हारा जन्म किस हॉस्पिटल में? अरे पहले दाई जन्म कराती थी। संतों को कोई समझ नहीं पाया। हमें सबसे बड़ा जीवन में दुख यही रहा कि हमें कोई नहीं समझा। हम सब नासमझों के बीच में रहे, और लोग हमें संत तो मानते हैं, गुरु तो मानते हैं, पर मनुष्य मानने से इनकार करते हैं। क्या मनुष्य होने के नाते से हमारे ये अधिकार नहीं है? हमारे क्या दिल नहीं होता? क्या हम बीमार नहीं होते? हमें सुख दुख नहीं होता? क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या हम बीमार नहीं हैं? सब लोग बीमार होते हैं, सबको भूख भी लगती है, सबको राशन की भी आवश्यकता है, सबको भोजन बनाने की भी आवश्यकता है, उनको सिलेंडर भी चाहिए, उनको पात्रग्रस्ती या कुछ भी बना दीजिए, उनका 1 यूनिट जो मिले वो तो मिल जाए, जो छोटी छोटी कुटिया बनाकर बैठे। एक स्वाभिमान से था कि हम वोट डालने जाएंगे, हमारा वो मत अधिकार भी आप लोग छीन रहे हो। क्या आज सब भारत में सब बांग्लादेशी हो गए? क्या हम लोग भी बांग्लादेशी है? समस्या ये है, कोई संत बिहार में जन्म लेता है, कोई संत मध्य प्रदेश में जन्म लेता है, कोई राजस्थान में जन्म लेता है, राजस्थान का जन्म लिया हुआ यूपी में रह रहा है, यूपी का जन्म लेने वाला राजस्थान में रह रहा है। और जहां रहा, आज वृंदावन को देख लीजिए, वृंदावन में ना जाने कहां कहां से आकर संतों ने अपनी कुटियां बनाई, तपस्या की, वहां आश्रम बना लिए, और उस आश्रम में वो लोग रह रहे हैं। एक संत मिले में जो गोवर्धन में, उनको तो कम से कम 35-40 साल हो गए, ना उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र है। एक वोटर कार्ड भी बन गया, उसके लिए SIR हुई तो SIR में उनका नाम नहीं आया। बताते 3 में आपके 2003 में आपका नाम नहीं था। संतों को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब जो संत बेचारे आकर आश्रम बनाए हैं, वो कैसे आपके लिए ये सब, क्योंकि सब कुछ छोड़ने के बाद ही तो यहाँ आए थे। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, कुछ ऐसा सहूलियत दो जो वो संतों के लिए भी कैटेगरी बनाई जाए। परिवार मुखिया होती महिला, तो संत स्वयं मुखिया होना चाहिए। संत को ये अधिकार दो। जातियों की आपकी व्यवस्था है तो एक सन्यासी जाति भी होनी चाहिए।
बहुत बड़ी समस्या आती है। कोई फॉर्म भरते हैं, कोई कुछ कागज कार्रवाई होती है, उसमें जाति का नाम आता है, किस जाति से है। अरे सन्यासी जाति है, सन्यासी एक जाति कर दीजिए। यात्राओं में दिक्कत आती है, तो बार बार निवेदन, इस पर पुनर्विचार करें। SIR जो हो रहा है, इसमें संतों के लिए कुछ भारतीय भाई, हम सनातन का चोला पहने बैठे हैं। हाँ, हो सकता है जैसे योगी जी ने कहा काल नेम घूम रहे हैं, बात सही है, परंतु उसकी पहचान करो। आज का नाम और आज से पूर्व का नाम भी आप ले लीजिए और उसकी खोज करिए, उसकी छानबीन आप लोग करिए। मान लो मैं अपने पूर्व का बताऊं तो आप वहाँ छानबीन खुद करिए, इससे प्रमाणित हो जाएगा कि मैंने जन्म लिया। परंतु आज की तारीख में मैं जो हूँ, मेरे पूर्व पिता ये हैं, पूर्व नाम मेरा ये है। सन्यास लेने के बाद में, पिंडदान होने के बाद में सब कुछ छूट गया। गुरु ने जो नाम दिया वो मेरा नाम है। गुरु ही मेरे माता पिता हैं, आश्रम ही मेरा परिवार है। जहां रह रहा हूं वसुदेव कुटुंबकम, ये संसारी तो मेरा परिवार है। तो कृपया, अगर आपको ये संदेह है कि ये व्यक्ति कोई बाहरी है या इसकी पहचान में कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि कोई कालनेम है, तो आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जी, इस पर आप खुद अमल करें। दोनों प्रूफ मांग लीजिए तो काम बन जाएगा कि जन्म का नाम ये था और सन्यास का नाम ये है। तो सन्यास के लिए आपके वोटर कार्ड में, आपके संविधान में कोई जगह हो, तो सन्यासियों को, इन महात्माओं को, इन साधु संतों को, क्योंकि आप विचार करो, इन साधु संतों का जो मेला लगता है, कुंभ का मेला, उसका बड़ा भारी प्रदर्शन होता है। हमारे सन्यासियों ने इतना स्नान किया, इतने लाख महात्मा आए। अरे उन महात्माओं को समझो भाई, केवल अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। आज मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं इस बात को। मैं खुद आप लोगों का आदमी हूं, मैं आपके विचारों से सहमत हूं, आपकी पार्टी से सहमत हूं, परंतु आज हम लोगों को जब पीड़ा मिल रही तो मुझे कहना पड़ रहा है। तो ये संतों की समस्या है। मेरे पास भी नोटिस आया है। कहां से लाए हम लोग ये प्रमाण पत्र वगैरह? कहां से लाए कि हमारा जन्म क्या था? क्योंकि हम बचपन से समर्पित हैं। जिस परिवार को छोड़कर सन्यास ले लिया, जिसके लिए हमने पिंडदान कर दिया, आज हमें पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि हम परिवार में जाएं, उनसे पूछ कर आए। अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है, कोई कमी लगती है कागज की, तो आप लोग कार्रवाई उसमें करें, आप उसकी छानबीन करवाएं, हमें विवश ना करें। हमारे पास जो प्रमाण आपको आवश्यकता है हम हैं, इसमें कुछ ना कुछ आप सहूलियत दे दें तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी जी। इस पर संतों की विचार जरूर करें। संतों का लगभग मेरा परेशानी नहीं है, संपूर्ण भारत के संतों की समस्या आ चुकी है। आप इन संतों को लगभग मान लीजिए करोड़ों की संख्या में संत हैं, और एक एक संत के साथ लाखों लाखों लोग हैं। थोड़े को बहुत समझना। जय श्री राम। शिवोहम।